सुमन देवी के पति का तो बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अब वह अपने 2 बच्चों, बेटा रोहन और बेटी सुनैना के साथ ही रहती थीं। रोहन प्रीति नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता है, पर उसके मन में हमेशा एक डर रहता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है सुमन देवी के पुराने विचार, जिस पर वह आज भी अमल करती हैं। और सुमन जी कब कर रही हो अपने बेटे की शादी? देखो विमला बहन, हमारे तो खानदान में शुरू से एक ही रीत चली आ रही है बेटी, लो बहू दो। तो मुझे तो चिंता ही नहीं है। जिस घर की बहू आएगी उस घर में हमारी बेटी ब्याह कर चली जाएगी। तुम अभी भी पुराने रीति रिवाज को मानती हो। अगर तुम्हारे बच्चों ने अपनी पसंद से शादी करने की मांग की तो फिर क्या करोगी तुम्हारी? यह बात की बेटी, लो बहू दो धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा विमला, मेरे बच्चे कभी मेरी बात नहीं टालते। मैं जहाँ कहूँगी वह वहीं शादी करेंगे। देखते हैं इसके बच्चे इसकी मर्जी से शादी करेंगे या नहीं। वैसे न करे वही बेहतर है, उससे इसका एटीट्यूड तो कम हो जाएगा। बहुत घमंड है इस औरत में। सुमन देवी को अपने ऊपर बहुत घमंड था कि आज भी वह अपने पूरे परिवार को पुरानी रीति रिवाज के घेरे में बांधे हुए हैं। तो उसके परिवार वाले इस बात से खुश हैं, सहमत है, ऐसा नहीं था। सब सुमन की इस आदत से बहुत परेशान थे। भैया, आपको लगता है माँ आपकी बात को मानेगी? वह तो अभी तक इसी बात पर अमल करती है कि बेटी लो बहू दो। वो तो ऐसे घर की तलाश में जहाँ पर मैं शादी होकर जाऊँ और उधर की बेटी यहाँ शादी होकर आए। आजकल वह आपके लिए ऐसी लड़की की तलाश कर रही है। सुनैना, मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ। प्रीति को मैंने वादा किया है कि मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा और इस घर की बहू, इसीलिए मैं आज माँ से इस बारे में बात करने वाला हूँ। तभी सुमन देवी भी आ जाती है। क्या बात है, बताओ तो क्या बात करनी है मुझसे? माँ कोई नहीं, आप पहले बैठो, फिर आराम से मैं बात करता हूँ। माँ मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? माँ, मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा मतलब है प्रीति बहुत अच्छी लड़की है। हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं माँ। मैं प्रीति से शादी करना चाहता हूँ। तू तो जानता है ना बेटा कि हम जिस घर से बहू लेते हैं उस घर में बेटी देते हैं। तुम्हारे दादा परदादा के समय से ही रीत चली आ रही है। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो तुम्हारी बुआ भी हमारे घर बहू बनकर गई थी और आज तक वो भी यही रीत निभा रही है। तुम्हें पता है ना, पिछले साल उन्होंने भी अपनी बेटी की जब शादी की तो उनके घर में बहू बनकर उनकी बेटी की ससुराल की ही लड़की आई थी। हमारे खानदान में यही रिवाज चलता है। क्या प्रीति का कोई भाई है जो कुंवारा हो और जो हमारी सुनैना से शादी कर सके? फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं। हाँ भाई तो है, पर पता नहीं वह हमारी सुनैना को पसंद आएगा या फिर सुनैना को वह पसंद आएगा या नहीं, यह भी तो देखना है। तो एक बार बात करके देख लेते हैं। चल कल ही चलते हैं प्रीति के घर। सुनैना सब कुछ सुन रही थी। वह भी बहुत परेशान थी और रोहन भी। अगले दिन सुमन देवी रोहन के साथ प्रीति के घर जाती हैं और वही बात दोहरा देती हैं जो इतने सालों से कहती आ रही थीं। बहन जी, आपको बुरा ना लगे तो मैं यही कहना चाहूंगी, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। सच तो ये है कि हमने ने अपने बच्चों को हमेशा अपनी पसंद की शादी करने के लिए ही हामी भरी है। शादी 2 लोगों के बीच अगर पसंद से हो तो वह रिश्ता सालों साल टिकता है। और जहाँ तक मैं अपने बच्चों को जानती हूँ, मेरी बेटी ने रोहन को पसंद किया है और मेरा बेटा मयूर भी किसी लड़की को पसंद करता है। उसने मुझे पहले ही बता रखा है। मेरे बच्चे मेरे से कुछ नहीं छुपाते। हम तो फिर बात यहीं खत्म होती है। ये शादी नहीं हो सकती। मैं तो अपने बेटे की शादी उस घर में करूंगी जिस घर की बेटी हमारे घर आएगी। बेटी लो बहू दो, बस यही हमारी शर्त रहेगी। पर माँ रुको तो। ये तो बड़ी ही जिद्दी है, मान ही नहीं रही। और इसके विचार भी कितने रूढ़िवादी हैं। शुक्र है मेरी बेटी इनके घर नहीं जा रही, वरना वो बेचारी क्या करती। सुमन देवी उस समय किसी की नहीं सुनती और वह वापस घर आ जाती है। पर उस दिन के बाद रोहन उदास रहने लगता है। वह अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। सुनैना अपने भैया को उदास नहीं देख सकती थी। उसने रवि की आंखों में आंसू देखे थे। सुनैना प्रीति को फोन करती है। प्रीति भाभी, मैंने तो उसी दिन आपको भाभी मान लिया था जिस दिन रोहन भैया ने आपके बारे में बताया था और आपसे मिलवाया था। अब आप दोनों को मिलने से कोई नहीं रोकेगा। अब आप दोनों के जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमेशा रोहन भैया का ख्याल रखना भाभी। सुनैना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम क्या करने वाली हो? प्रीति को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने बिना देर किए जल्दी से रोहन के घर का ओनेटो लिया और कुछ ही देर में वह रवि के घर पहुंच गई।
क्या हुआ, तुम घबराई हुई क्यों हो? प्रीति, सब ठीक तो है ना? सुनैना कहाँ है? सुनैना तो अपने कमरे में है, पर तुम्हें उससे क्या काम है? प्रीति सुनैना के कमरे में जाती है। सुनैना का कमरा अंदर से बंद था। सब घबरा जाते हैं। सुनैना, रोहन, सुमन सब सुनैना का दरवाजा पीट रहे थे। रोहन, तुम्हें दरवाजा तोड़ना होगा, सुनैना कुछ गलत करने वाली है। रोहन सुनैना का दरवाजा तोड़ देता है। सुनैना अपने आप को मारने वाली थी। सुनैना मेरी बच्ची, तू अपने आप को खत्म कर रही थी, पर क्यों? तो मैं क्या करूँ माँ, मैं ही तो सबके दुखों का कारण हूँ। अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो कम से कम रोहन भैया और प्रीति भाभी एक दूसरे से शादी कर पाएंगे। उन्हें एक दूसरे का प्यार मिल पाएगा, क्योंकि तुम नहीं मानोगी, तुम अपने पुराने रीति रिवाज पर ही अड़ी रहोगी। मुझे पता है मेरे जाने के बाद किसे बेटी बनाकर शादी करोगी। मैं तो इस दुनिया से चली जाऊंगी ना। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, मैं अपने दोनों बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आज मेरी बच्ची यह गलत कदम उठा रही थी। मैं यह कभी नहीं चाहूंगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तुम सब मुझे माफ कर दो। जब मेरे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो मैं पुराने रीति रिवाज का क्या करूंगी? मैं अब कोई रोक टोक नहीं करूंगी। मेरे बच्चों, तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो, खुश रहो। मेरे बच्चे, प्रीति बेटी, आज तुमने मेरी बच्ची को बचा लिया। तुमने एक भाभी होने का फर्ज निभाया। तुम इस घर की बहू बनोगी, मैं वादा करती हूँ। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस अब मैं अपने आप को बदल दूंगी। सुनैना, रोहन और प्रीति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद धूमधाम से प्रीति और रोहन की शादी होती है। सुनैना भी अपने भैया भाभी को एक साथ देखकर बहुत खुश थी।